महाभारत में एकलव्य एक निषाद राजकुमार है जो क्रोधाश गणों से उत्पन्न अवतारों में से एक था। उसके और गुरु द्रोण के बारे में विश्व विख्यात कथा का आधार इस महाकाव्य का आदि पर्व है। इसमें उसे निषादराज हिरण्यग्नु का पुत्र बताया गया है, जो आचार्य द्रोण की ख्याति सुन उनके पास धनुर्विद्या सीखने आया था। जब उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया तो वह वन में गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसी में गुरु की परम उच्च भावना रख नियम पूर्वक धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कथा कहती है कि एक दिन कौरव पांडव राजकुमार वन में शिकार के लिए गए। तब एक कुत्ता उनके पीछे चल रहा था, जो कि भटक कर वहाँ पहुँच गया जहाँ एकलव्य द्रोण प्रतिमा के समक्ष अभ्यास कर रहा था। एकलव्य को देख जब कुत्ता भौंकने लगा तो अपने अभ्यास में व्यवधान जान एकलव्य ने अपने अस्त्रलाघव का परिचय देते हुए कुत्ते के मुंह में एक साथ 7 बाण मारे। जब बाण सहित वह कुत्ता कौरव पांडवों के पास पहुंचा तो सारे राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। सब राजकुमार जब एकलव्य के पास पहुँचे तो उसने अपने आप को द्रोण का शिष्य बताया। यह बात स्वयं को गुरु द्रोण का सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानने वाले अर्जुन को बहुत खली। उसने विनम्रता पूर्वक इसका उलाहना एकांत में द्रोण को दिया। तब द्रोण अर्जुन को साथ लेकर उसके पास आए। गुरु को साक्षात सम्मुख देख एकलव्य उनके चरणों में झुक गया। तब अर्जुन के हित के लिए वचनबद्ध द्रोण ने गुरु दक्षिणा में उससे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और उसने प्रसन्न मुख उदार चित्त बगैर विचारे अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर द्रोण को अर्पित कर दिया। इससे द्रोण भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे संकेत मात्र से बताया कि किस प्रकार तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर धनुष की प्रत्यंचा खींची जा सकती है। इस तरह द्रोण ने एकलव्य को अगले स्तर की धनुर्विद्या उत्तराधिकार के रूप में सौंपी। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 34वें अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण के दादा शूरसेन के भोजराज कुमारी से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थे। इनमें श्री कृष्ण के पिता वसुदेव सबसे बड़े थे। वसुदेव के दूसरे भाई देवभाग के पुत्र उद्धव थे और तीसरे भाई देवश्रवा का पुत्र शत्रुघ्न था। इसी शत्रुघ्न का निषादों ने पालकर बड़ा किया था, इसलिए वह निषादवंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तथ्य के आलोक में एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। पौराणिक संदर्भों के अनुसार बचपन में ही क्रूर कर्मा होने से पिता ने उसे त्याग दिया था और निषादराज हिरण्यग्नु को सौंपा था। हिरण्यग्नु उस समय प्रयाग के निकटवर्ती निषादों की राजधानी श्रृंगवेरपुर का राजा था। यह एक शक्तिशाली राज्य था और एकलव्य स्पष्टतः इसका राजकुमार था। तब निषाद समर्थ और धनवान थे। एक विचार कहता है कि चूंकि द्रोण एकलव्य के स्वभाव, अतीत और भविष्य को समझते थे, इसीलिए उन्होंने उसका अंगूठा गुरुदक्षिणा में मांगा था। इसके 2 उद्देश्य थे। पहला, एकलव्य की शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करना और दूसरा, उसकी प्रतिभा का उपयोग बगैर अंगूठे वाली आधुनिक धनुर्विद्या के विकास में करना।